न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रश्मि। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बताते हैं। अतीक अशरफ के आईएसआई कनेक्शन पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी जिशान कमर से अतीक अशरफ के ताल्लुकात थे, संबंध थे। जिशान के पासपोर्ट के लिए अशरफ ने बाकायदा पत्र लिखा था, सरकारी लेटर पैड का इस्तेमाल किया था। पासपोर्ट बनाने के लिए अशरफ ने लिखा था पत्र। अशरफ ने पूर्व विधायक वाले पत्र पर सिफारिश की थी आतंकी जिशान के लिए। तो पहले भी पाकिस्तान, आईएसआई, लश्कर तैयबा की कनेक्शन की बात सामने आती रही। अब तो देखिए कागजी सबूत भी सामने आने लगे हैं। जिशान के पासपोर्ट के लिए सिफारिश की थी, बाकायदा इस विधायक वाले लेटर पैड का इस्तेमाल किया गया था। तस्वीरें देखिए आप। मैं खालिद अजीम अशरफ इस बात से आपको अवगत कराता हूं कि जिशान कमर, देखिए बाकायदा पत्र लिखा गया है, चिट्ठी लिखी गई है। आपको यह बता दें कि जिशान को साल 2021 में ही दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने प्रयागराज के करेली से गिरफ्तार किया था। इसके लिए, इसके पासपोर्ट के लिए सिफारिश की गई थी अशरफ की तरफ से, इस्तेमाल किया गया था इस लेटर पैड का। तो आईएसआई कनेक्शन का यह खुलासा और सबूत भी सामने है आपकी टीवी स्क्रीन पर। न्यूज़ 24 आपको यह एक्सक्लूसिवली तस्वीरें दिखा रहा है। अशरफ किस तरह से सिफारिश कर रहा है आतंकी जिशान के लिए, उसके पासपोर्ट के लिए। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अतीक और अशरफ के आईएसआई कनेक्शन पर सबसे बड़ा खुलासा। साथ ही साथ हम आपको वो लेटर भी दिखा रहे हैं, टेक्स्ट भी जो है हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए क्या कुछ लिखा हुआ, किस तरह से सिफारिश की गई है। ये लेटर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस लेटर के जरिए आतंकी जिशान के पासपोर्ट के लिए सिफारिश की गई है, पैरवी की गई है। तो माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ दोनों ही आईएसआई के मददगार थे। अतीक के भाई अशरफ ने करेली से गिरफ्तार आतंकी जिशान कमर की पासपोर्ट बनवाने में किस तरह से मदद की थी, उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये लेटर, ये चिट्ठी, ये खत आप देख रहे हैं। विधायक वाले लेटर पैड का इस्तेमाल किया गया है। दीपक दुबे इस खबर पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सीधे रुख करते हैं प्रयागराज का। दीपक, कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, कागज झूठ नहीं कहता। देखिए विधायक वाले लेटर पैड का किस तरह से इस्तेमाल किया गया है। आतंकी जिशान के लिए सिफारिश की गई है, पासपोर्ट के लिए। अतीक का भाई अशरफ कर रहा है ये सिफारिश। कैसे ये तस्वीर, ये लेटर सामने आया है, कैसे खुलासे हुए हैं आईएसआई के खुलासे? जी आपको बता दें, जब से ही उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, अतीक, अशरफ और असद समेत तमाम अतीक के परिवार के लोग यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस के रडार पर थे। और जब जांच को आगे बढ़ाया गया तो ये कागजात भी यूपी एसटीएफ को बरामद हुए, जिसमें खुद अशरफ विधायक वाले लेटर पर आधिकारिक तौर पर पासपोर्ट अधिकारी को यह खत लिखता है और इसमें यह बात कह रहा है कि मैं भली भांति जीशान को जानता हूं। जीशान वो शख्स है जो पाकिस्तान में जाकर हथियारों की ट्रेनिंग ले चुका है। उसके साथ साथ लखनऊ से प्रयागराज रास्ते के जरिए हथियारों का जखीरा लेकर आया था और करेली इलाके में पोल्ट्री फार्म में हथियारों को रखा था। यहाँ पर भी युवाओं को बरगलाने की कोशिश की थी। आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने की वजह से जिशान को गिरफ्तार किया गया था। उसके बावजूद ये सारी बातें, क्योंकि वो हमेशा से ही संदिग्ध रहा है और ऐसे में अशरफ का जिशान को लेकर एक पासपोर्ट अधिकारी को खत लिखना अपने आप में ही ये दर्शाता है कि आखिर किस तरह से इनके संबंध आईएसआई से रहे हैं। क्योंकि पूछताछ में भी अशरफ हो या फिर अतीक, इन्होंने पुलिस के सामने खुलासा किया था कि किस तरह से पाकिस्तान में बैठे हुए इनके जो आका हैं या कहें आईएसआई से जुड़े हुए लोग हैं, उनके जरिए ही जो हथियारों की, विदेशी हथियारों की जो खेप थी वो ड्रोन के जरिए पंजाब के रास्ते मंगवाई जाती थी और उसका इस्तेमाल किया जाता था। प्रयागराज, कौसाम्बी, प्रतापगढ़, वाराणसी और उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जिन पर भी इनकी नज़र होती थी, जिनका भी प्रॉपर्टी को लेकर इनको कब्जा करना होता था या फिर जिनसे भी इनकी दुश्मनी होती थी, वो बातें पहले ही पुष्ट हो चुकी थी। लेकिन अब ये खत से ये साफ तौर पर जाहिर
जाहिर है कि ऐसे आतंकी जिसको गिरफ्तार किया जा चुका है, जो पाकिस्तान में जाकर ट्रेनिंग लिया, लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक, तो वो हथियारों का एक बड़ा जखीरा लेकर आता है, उसको किस तरह से पनाह देकर रखी थी अशरफ और बड़ा अतीक सवाल ने। यही और है ये दीपक कि क्या जिशान के जरिए ये अतीक और अशरफ डायरेक्ट आईएसआई से जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स आगे भी लेते रहेंगे आपसे।